हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बीजीय सर्व समीकरण चैप्टर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बीजीय सर्व समीकरण का 4.1 वाला जो चैप्टर था उसका पहला सवाल बना चुके थे। अब उससे आगे इस लेक्चर में करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 4.1 वाले जो चैप्टर है इस लेक्चर में इसको ख़त्म किया जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एक बेसिक कंसेप्ट के साथ। समझिए कि ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, ये सवाल आपको कह रहा है कि ये दो का सवाल आप अगर किसी सेना की बुक, स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक क्लास 9 का लेके नहीं बैठे तो उसको बैठ जाइए, आप देखते रहिए, पेन पेपर निकाल लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप सवालों को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना सीधा सीधा गुना किए इन सवाल को हल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। बुक क्या कहता है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा गुना नहीं करना है और इसका मान ज्ञात करना। सीधा गुना करने का क्या मतलब होता है कि जैसे 105 को 106 से हम लोग ऐसे गुना कर सकते हैं, ये नहीं करना, ये मना। अगर ऐसे गुना किए तो क्या होगा, देखिए बता देते एक ट्रिक कि जब बीच में जीरो हो, दोनों ऊपर नीचे 3 अंक वाला हो और बीच में जीरो, तो इसको गुना करने का तरीका होगा, इसको इससे कर दीजिएगा 6 पंचे 30, इसको इससे कर दीजिए 1 एकम 1, इसको इससे कर दीजिए 5, इसको इससे कर दीजिए 6, दोनों को ऐड कर दीजिए 6 5 11। देखिए अगर इस तरह से कहता कि गुना करके बताइए तो हम लोग देख लिए इसका आंसर 3 टाइम्स 1 और 3 0 इसका आंसर आ गया। लेकिन हमको मना किया है कि आपको सीधा गुना नहीं करना है, मतलब सर्व समीकरण पर बनाना। चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन जो है 105 गुने 106, इसको सर्व समीकरण पर बनाना। आप इसको कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा है। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और इस वाले फार्मूले को हम हर सवाल में बार बार लिखे थे ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। चलिए उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं। फार्मूला था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका क्या फार्मूला था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का जो फार्मूला था वो था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला था, उसी पर इसको लेके जाएंगे। देखिए कैसे समझे, हम कैसे समझ गए कि ये वो फार्मूला पर जा रहा। ये देखिए ये दोनों एक जैसा है, यहाँ भी ये दोनों एक जैसा है, ये एक्स ये दोनों की, ये 5 ये 6 ये दोनों अलग अलग है और ए और बी अलग अलग है। इस तरह से देख के हम कह दिए कि ये फार्मूला पर जा रहा है। चलिए तो एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ 100, ए की वैल्यू कितना दिया है 5, बी की वैल्यू कितना दिया है 6। अब एक सवाल उठता है कि बोले कि साहब कि क्या हम हर बार इसी को ए ले, क्या हम इसको नहीं ले सकते? आप बिल्कुल ले सकते, ए बी को इधर उधर कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम फार्मूला में था तो ले लिया, आप ले सकते हैं, इसको भी आप बी कह सकते हैं, इसको ए कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब फार्मूला देखते हैं कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फार्मूला को जिस तरह से हम बोल बोल के लिखते हैं आप भी बोल बोल के लिखा कीजिए, इससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितना दिया है 100, उसका क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, प्लस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितना है 5 प्लस बी की वैल्यू कितना है 6 इंटू एक्स मतलब 100, एक्स मतलब 100, अब प्लस ए बी, तो ए की 5 गुने 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको पता है, अगर आपको पता नहीं तो पता कर लीजिए कि 100 का अगर स्क्वायर करेंगे, एक डाल दीजिए, स्क्वायर है ना, तो ये 2 है तो इस जीरो को डबल कर देना, 2 दूनी 4 मतलब 4 बार लिख देना। अगर 100 पर पावर 3 हो ना, तो ये 3 है तो 3 को 2 जीरो के 6 मतलब 1 पर 6 जीरो हो जाएगा। अगर 4 हो तो 8, 5 हो तो 10, इस प्रकार से। तो 1 पर डबल जीरो है तो इसको 4 बार कर देंगे, स्क्वायर था। 6 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 1100, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 1100, 6 5 11 कम 1100, अच्छा 35। इसको आप जोड़ के देख लीजिए कैसे जोड़ेगा, पीछे से जोड़िए, इसको और इसको ऐड कीजिए, जीरो 2 नंबर पे 3 0 3, इसका तो काम हो गया ख़त्म। यहाँ एक एक तो एक, फिर एक 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 एक, देखिए इतना आंसर आ गया। 3 टाइम्स 1 और 3 0, गुना भी किए तो हम 3 टाइम्स गुना भी जब किए थे तो वही सेम आया था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो सीधा गुना नहीं करके फार्मूला पे जाना। चलिए इसी प्रकार से दूसरे नंबर के सवाल को हम देखते हैं।
इसी प्रकार से सेम बनाना है कि 103 गुने 98। बस थोड़ा सा सोचिए इसको, आप इसको सोचिए लिख क्या सकते, इसको तो लिख सकते 100 + 3, सही। लेकिन हमको पता है कि अगर ये दोनों एक जैसा हो तभी बनता है और तभी बनाने में मज़ा भी आता है। तो 98 को आप किस तरह से बना सकते हैं, तो क्या आप 100 में से 2 नहीं घटा सकते? नहीं घटा सकते, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 100 में से 2 गया 98, अभी भी ये वही है। अब यहाँ से हम ले जाएंगे, यहाँ x की वैल्यू हमको पता चल गया 100, a की वैल्यू पता चल गई 3। अच्छा b कितना लिखे? 2 नहीं, साइन के साथ लिखना -2। अब फार्मूला हमको पता है कि x + a गुना x + b बराबर x² प्लस a+b प्लस ab, इतना कर दिए। अब देखिए x², तो x की वैल्यू कितना दिया हुआ 100, उनका कर दिए स्क्वायर, और प्लस ab, तो a की वैल्यू कितना 3, अब प्लस ये b कितना दिया माइनस में, इंटू x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू 100 दी हुई है पहले से, a तो a की जगह 3 गुने -2। चलिए ध्यान दीजिए, हम अभी जस्ट बता चुके हैं कि अगर ये है तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, 1 को इससे कीजिएगा तो 100 और -6। चलिए देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 0 जोड़ दीजिए 0 और 2 डबल 0, यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 बचा, ठीक है, -6। अब देखिए इसको 2 0 ऐसे लिख दिए, 3 पर 1 था, इसको 1 लिख दिए, ये 0 और ये 0 लास्ट में बचा, इसको ऐसे लिख दिए। 101 डबल 0 से आप 6 माइनस कीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा आपको कितना 9, यहाँ बचा 9, यहाँ तो कितना था 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया, यहाँ 9 बचा, वैसे लिख दिए। अब देखिए यार 9 कहाँ से बचा, आप तो पहचान यहीं से नहीं लिए थे, तो यहाँ कितना बचा 0 बचा, और ये भी 0 और ये 1, तो हाँ आ गया। अब देखिए क्या होगा 10094, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको घटा लीजिए सही से, 10094 इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा नंबर का जो सवाल कहता है वो देखिए, तीसरा नंबर का सवाल 97 गुने 98, 97 गुने 98, सीधा गुना नहीं करना। आप इसको कैसे लिखिए, देखिए आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसको एक ऐसे लिख सकते हैं 90 गुना 7, 90 + 7 इंटू 90 + 8, 90 + 7 और 90 + 8 भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप इसका फिर स्क्वायर कीजिए 9 9 81 पर डबल 0, तो आपका क्या होगा कि जो कैलकुलेशन है ना वो वास्ट हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, हम बता दिए, लेकिन इसलिए आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन ना हो तो 100 लेना, क्योंकि 100 का गुना भाग करने में बड़ी आसानी होती है। तो इसको लिख सकते हैं 100 - 3 हुआ ना, 100 में से 3 घटाए 97, इसको लिख सकते हैं 100 में से 2 घटा 98। 100 लीजिएगा ना तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और नहीं तो आप ये इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन भारी हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना 100, a की वैल्यू कितना -3 और b की वैल्यू कितना -2। आप सेम उसी फार्मूला पे आपको रख देना। चलिए रख के देखते, इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था बोले साथ में, x + a इंटू x + b, क्या था आगे, आगे क्या था x² प्लस a + b इंटू x प्लस ए बी। फार्मूला बोलते रहिए, रुकना नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, x की जगह क्या दे दे 100 दे दे, इसका कर देते हैं स्क्वायर, प्लस a + b, a की जगह -3, अच्छा ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो सीधा माइनस हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस होगा और -2 होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट हम इसको -3 और -2 लिख दे, x और प्लस ए बी, तो a की जगह -3 गुना -2, हम बता चुके थे पहले वाले, प्लस के बाद माइनस हो तो डब्बा लगा दीजिए। इसको तो आप कर सकते हैं 1 पर 4 0, और यहाँ देखिए माइनस माइनस, तो जब दो एक समान हो तो वो जुट जाता है, -2 -3 हो जाएगा -5, और -5 को 100 से गुना कीजिएगा तो -500, ठीक है, ठीक है, सही किए। और इसको इससे कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को तो +6। अब आप क्या कीजिए कि आप या तो पहले इसको घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कर दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको जोड़ देते हैं,
क्योंकि बोर्ड मास का रूल होता है कि पहले जोड़िए फिर घटाइए। तो हम इसमें जोड़ दिए तो 1306, इसमें से 500 घटा दिए। तो चलिए 500 घटा के देखते हैं। 30 में 6 में से 500 घटाए, सॉरी 500 ऐसे घटाते हैं, 6 आया, 0 का 0, 0 में से 5 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 9, तो 9506 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए 9506। तो आप इस पर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कहा गया कि बिना सीधा गुना किए, मतलब आपको हम सवाल भी दे सकते हैं, आप लिखिए, इसको ट्राई कीजिएगा, 102 गुना 100, 102 गुना 105, इसको ट्राई कीजिएगा, 104 गुना 106, इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद 97 गुने 99, इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद 92 गुने 95, इसको ट्राई कीजिएगा। ये आपको 4 सवाल मिल गया, इस पर आधारित आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बस कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, टेबल उबल को एक बार याद कर लीजिए अच्छे से ताकि आप भूले ना इस सब वाले। और ये जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10 में जब आप जाइएगा तो इसका बड़ा इस्तेमाल पड़ेगा आपको, बीच में फार्मूला बैठाने में कैसे किया जाता है, ये सब का यूज़ वाला चैप्टर, इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। चलिए अब इसमें आगे का देखते हैं। 2 नंबर के बाद तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित को प्रसारित रूप से लिखिए। प्रसारित मतलब एक्सपेंडेड, फैला देना है। चलिए पहला सवाल देखिए, 3 का 1 नंबर, इसको प्रसारित करना, प्रसारित के मतलब होता है फैला देना। तो चलिए हम इसको फैलाते हैं। पहला सवाल है मेरा 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b और प्लस 5c, इसको फैलाना, प्रसारित करना। देखिए हम एक फार्मूला, अच्छा इसका जितना भी फार्मूला है हम इसके पहले वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप वहाँ से जाके सारे फार्मूले को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके बुक में पीछे जाके फार्मूला लिखा हुआ वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। फार्मूला तो बिल्कुल आसान है, सबका स्क्वायर कर दिया, 2 के साथ एक बार इसको इससे लगा दिए, फिर एक बार इसको इससे लगा दिया, फिर एक बार इसको इससे लगा दिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 लिखे 2 के साथ ए बी, फिर 2 लिखे 2 के साथ बी सी, फिर 2 लिखे 2 के साथ सी। फार्मूला आसान है, उसी पर ले जाते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसको हल करते हैं, उस फार्मूला पे ले जाएंगे तो हम लिख देते हैं a बराबर 3a, b बराबर 4b और c बराबर 5c। अब यहाँ फार्मूला लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोल बोल के लिखे ताकि याद हो जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला लिख दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। a की जगह कितना दिया, 3a का क्या कर दे, स्क्वायर। b की जगह कितना दिया है, 4b का क्या कर दे, स्क्वायर। c की जगह कितना दिया है, 5c का क्या कर दे, स्क्वायर। फिर 2 गुना a की जगह कितना, 3a, b की जगह कितना, 4b प्लस 2 गुना b की जगह कितना, 4b और c की जगह कितना, 5c, फिर प्लस 2ca, तो 2 गुने c की जगह कितना, 5c और a की जगह कितना, 3a। कोई दिक्कत, जहाँ जहाँ मान था उठा उठा के रख दिए। चलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक अलग टर्म है, यहाँ तक अलग टर्म है, यहाँ तक अलग टर्म है, तो 3 दूना 6 और 6 चौके 24, ए बी तो ए बी प्लस 2 चौके 8, 8 पंचे 40 BC, 5 20 दूना 40, ऐसे भी 2 पंचे 10 और 10 तिया 30 CA या AC, ये आपका आ गया। अब कोई एक जैसा नहीं है तो नहीं जुटेगा, ये आपका पहला सवाल था। चलिए अब 3 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि दूसरा सवाल है कि 4a माइनस 2b, आप अपने से भी ट्राई कीजिए, जब तक हम इधर बना रहे हैं आप उधर ट्राई कीजिए। तो 4a माइनस 2b माइनस 3c, ये सेम उसी प्रकार से आप लिख दीजिए।
आप इसको लिखिए, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4a, ए बराबर 4a, बी बराबर, अगर साइन माइनस वाला है तो माइनस के साथ लेना, -2b, और सी की जगह -3c। अब फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ए की जगह कितना है 4a, तो 4a का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, बी की जगह कितना है -2b, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, सी की जगह कितना है -3c, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसको लिखते हैं 2ab में +2, ए की जगह देखिए कितना, ए की जगह 4a रख दिए, गुना बी की जगह कितना -2b रख दिए, अब प्लस इसमें आए तो 2, बी की जगह कितना है -2b, और सी की जगह कितना है -3c, लिख दिया, प्लस 2ca, तो 2c की जगह कितना है, सी की जगह है -3c, और ए की जगह 2ca, ए की जगह 4a, बस मान रख दिए, गुना कर दीजिए, सवाल बन के तैयार है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो ए स्क्वायर, अच्छा -2b का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर मतलब -2b गुना -2b, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा सॉरी ये अंदर होता, सॉरी ये प्लस दिए, ये माइनस अंदर होता, तो अब भी करेंगे तो 9c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस, और ये देखिए ये एक टर्म यहाँ तक हुआ, फिर एक टर्म यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ तक हुआ, तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 चौके 8, 8 दूना 16 और ए बी। फिर यहाँ देखिए 2 दूना 4, तो -4 हो गया क्योंकि यहाँ माइनस है, और फिर माइनस को माइनस कीजिएगा तो प्लस, तो 2 दूना 4 या 12 BC, अब प्लस 2 तिया 6 -6c, और 6 चौके 24, तो -24 CA या AC। देखिए आपका ये भी सवाल बन के तैयार है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसका 3 का 3 नंबर, मिटा दे इसको, है बिल्कुल कुछ नहीं है, बस मान रखने के लिए आना चाहिए, थोड़ा बहुत स्क्वायर आना चाहिए, और मैथ में तो घबराना नहीं, मैथ नहीं होता, समझिए कि अगर हमारे सब्जेक्ट में साइंस आर्ट्स ये सब तो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स है, अगर मैथ नहीं होता तो पढ़ाई कितनी बोरिंग होती। हम लोग को जो दिमाग लगाने का मौका मिलता वो दिन भर बैठ के रटते पढ़ते याद करते, पूरा ज़िंदगी कचड़ा हो जाता। तो मैथ को थैंक्स बोला कीजिए, और इससे पॉजिटिव एनर्जी लिया कीजिए, इसको देख कर कभी घबराइए नहीं, ये आसान सा सब्जेक्ट है, बस बच्चे घबरा जाते हैं इसको देखकर, घबराना नहीं है। चलिए 3 का 3 देखते हैं, 3 का 3 देखते हैं, 2x माइनस y प्लस जेड, इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ये भी जा रहा, बस इसको लिख दीजिए, a की जगह कितना है 2x, b की जगह कितना है -y, और c की जगह कितना है z। बहुत अच्छी। अब चलिए फार्मूला लिखते, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्या होगा बोलिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बोले, और सी स्क्वायर, बहुत अच्छा, और 2ab और 2bc और 2bc और 2ca, बहुत बढ़िया, आपको फार्मूला याद हो चुका है, मुबारक हो। चलिए आगे देखते हैं, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितना है 2x, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और 2b मतलब कितना -b का स्क्वायर, मतलब b की जगह कितना -y क्या कर दिए स्क्वायर, c की जगह कितना है z का क्या कर दिए स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो a की वैल्यू कितना 2x, और b की वैल्यू कितना -y, और प्लस 2bc, तो b की वैल्यू कितना -y, और c की वैल्यू कितना z, प्लस 2ca, 2 गुना c की वैल्यू कितना z, और a की वैल्यू कितना 2x। बढ़िया है, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, देखिए -y गुने -y प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 दूना 4, और 4x को इससे गुना कीजिएगा -4xy, क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस को माइनस से किए तो प्लस को प्लस से किए तो प्लस, और फिर यहाँ प्लस को माइनस से किए तो, अब यहाँ देखिए एक चीज़ और बता देते, अगर 2 प्लस और 1 माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक, तो वही चीज़ रहा, तो -y, फिर यहाँ देखिए 2 है, यहाँ
यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो 2 प्लस 1 माइनस, ऐसे माइनस हो जाएगा। प्लस गुने माइनस माइनस, तो इसको कीजिएगा तो -2yz। इसको कीजिएगा तो ये सब प्लस में, तो प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 xz या zx भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं होगा। चलिए, आप कुछ जुट रहा है इसमें, कुछ नहीं जुट रहा, तो आंसर इतना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा सवाल, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। चौथा जो सवाल है इसका 3 का 4 2x प्लस 3y प्लस z का स्क्वायर। देखिए सेम उसी प्रकार से सवाल है, क्या आप इसको बना लीजिएगा? बिल्कुल बना सकते हैं। हम इसको बनाने के लिए नहीं जा रहा क्योंकि इसमें सब में प्लस है और पहले वाला में भी प्लस था। आप ये बना लीजिएगा। पांचवा सवाल, a/2 माइनस b/2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनाते हैं। ये सवाल आपसे बन जाएगा इससे पहले वाला। यहाँ देखिए जो सवाल है, इस सवाल में भी क्या करना है, हाँ पेन से बनाना है। a का वैल्यू कितना दिया, a/2, b की वैल्यू कितना दिया -b/2 और c की वैल्यू कितना दिया 2, लिख दिए। चलिए आप फार्मूला लिख देते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसा लग रहा है कि गाना गा रहे हैं। ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितना दिया है a/2 इनका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितना दिया -b/2 इनका स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए +2, ए की जगह कितना लिखे a/2 गुना बी की जगह कितना लिखे -b/2। फिर आइए +2bc, तो 2b की जगह कितना लिखे -b/2 और c की जगह कितना लिखे 2, हो गया। फिर +2ca, तो 2c की वैल्यू कितना दे 2 और a की वैल्यू कितना दे a/2। ध्यान दीजिए, a का a/2 गुना a/2 गुना a/2। हम जानते हैं कि पावर जो होता है ना, जिस पर कुछ ना हो, जिनका कोई ना हो, उनका एक होता है। तो ए है, ए लिख दिए। आइए पावर 2 के 2 आ गया, 2 दूनी 4, तो a स्क्वायर 2, a स्क्वायर 2, a स्क्वायर 4, 2 दूना 4। फिर देखिए यह माइनस है, तो जब माइनस बी होगा तो वो तो प्लस हो जाएगा। -b/2 गुना -b/2, तो माइनस गुना माइनस प्लस b²/4, सही। तो b²/4। फिर आगे बढ़िए, 2 का तो 4, ये तो आसान था। 2 से 2 खत्म हो गया, प्लस और माइनस तो माइनस, a b/2। यहाँ देखिए 2 से 2 बाय, तो क्या बचा प्लस माइनस माइनस 2b, 2 से 2 खत्म, +2a। ये आपका सवाल बन के तैयार है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सब ठीक किए, बिल्कुल सही है। a स्क्वायर 5 का था, सही सवाल बिल्कुल। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या मेरे से कि a/3 और b/2 था। सवाल में a/3 और b/2 था। तो ये जो सवाल 5 का हम बना दिए उसी पर बना दिए, लेकिन जो सवाल दिया था बुक में वो a/3 अब -b/2 +2 था। ये बुक का सवाल था और ये हम गलती से मिस्टेक करके क्या कर दिए, 3 की जगह 2 कर दिए, तो ये आपका HW हो गया। इसी प्रकार से आप इसको बना दीजिए, जैसे ये बनाए उसी प्रकार से आप इसको बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और 3 का लास्ट सवाल, छठा नंबर सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि -2x और +5y और -3z इनका कर देना है आपको स्क्वायर। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना। चलिए स्क्वायर करते हैं इनका। तो हमको पता है कि a की वैल्यू कितना दिया -2x, b की वैल्यू कितना दिया है 5y और c की वैल्यू कितना दिया -3z। फार्मूला हमको पता है
कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख दिए। अब देखिए ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितना दिया -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितना दिया 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितना दिया -3z का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए की वैल्यू -2x, बी की वैल्यू 5y प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू -3z प्लस 2ca, 2 गुना c की वैल्यू -3z, सी ए की वैल्यू -2x। बस उसी प्रकार से सबका मान रख दिए। माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, 25 25y स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 3 तिहाई 9 z स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, प्लस गुने माइनस माइनस, 2 दूना 4 पंचे 20 xy प्लस गुने प्लस माइनस तो माइनस, 2 पंचे 10 या 30 yz प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए एक प्लस और 2 माइनस हो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 zx या xz। तो ये आपका सवाल 3 में जो छठा सवाल था ये आपका खत्म। चलिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सब फार्मूला पहले से पता आपको, बस फार्मूला उठा उठा के रख दीजिए, सवाल बन के तैयार हो जाएगा, रेडीमेड फार्मूला ये सब। चौथा सवाल, निम्नलिखित घनों का प्रसारित, घन मतलब क्या होता है, निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखिए। घन मतलब क्यूब, जब किसी भी संख्या के ऊपर 3 आ जाए ना तो उसको कहते घन। एक घन, एक का घन, तो घन के रूप में प्रसारित लिखना। पहला सवाल है आपका, देखिए पहला जो आपका सवाल है वो है 3a प्लस 4b, इनका करना है घन। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका सवाल है 5p माइनस 3q, इनका भी करके घन प्रसारित करना है। फिर इसी प्रकार से आपका जो तीसरा सवाल है 3p अपान 1/6 का क्यूब। फिर आपका चौथा सवाल है ये है 4a माइनस 3b का क्यूब। इसका घन का प्रसारित रूप लिखना। चलिए लिखते हैं, बहुत आसान है। आसान कैसे होगा जब तक इसका फार्मूला पता नहीं होगा। तो एक फार्मूला होता है घन का, a प्लस बी का घन मतलब a प्लस बी का क्यूब। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए कितना आसान है फार्मूला, ए क्यूब होगा यहाँ। अब देखिए कैसे याद कीजिएगा आप, फार्मूला आपको बताते याद करने का। पहला था ए बी, तो शुरू में ए क्यूब कर दिए, लास्ट में बी क्यूब कर दिए कोई दिक्कत। 3 था ना तो प्लस 3 लिए, पहले वाले का स्क्वायर लिए उनके साथ इसको लगा दिए, फिर प्लस 3 लिए, अब पहले वाले का स्क्वायर ना लेके दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिए, फार्मूला बन के तैयार। इस पर भी आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाना, फार्मूला को याद नहीं करना। ए प्लस बी का होल क्यूब था, शुरू वाले का क्यूब लिखे, लास्ट वाले का क्यूब लिखे। फार्मूला क्यूब का था तो क्यूब का थिल ले लिए, एक बार इसको स्क्वायर कर दिए, इसको ऐसे रहने दिए, फिर एक बार क्यूब लिए, इसको छोड़ दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, फार्मूला बन के तैयार। चलिए आप बनाते सवाल। पहला सवाल 3a प्लस 4b का क्यूब। आपको पता है कि a की वैल्यू यहाँ कितना है 3a, a बराबर 3a और b बराबर 4b। फार्मूला लिख दीजिए a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर और b मतलब 4b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a मतलब 3a और b स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर और प्लस b क्यूब मतलब 4b का क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुना करना, इस तरह से 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 27। एक का क्यूब क्या होगा, एक को 3 बार गुना कीजिएगा तो एक क्यूब,
प्लस 3 तिहाई, इसको इससे कीजिए, पहले स्क्वायर वाला छोड़ दे, 4 तिहाई 12 हो गया, और 3 तिहाई 9, तो 12 नामा 108, इसको स्क्वायर करिएगा 9 तिया 27, 27 चौके 108, तो इसको पहले इसको कर दिए 3 चौके 12, और इसका स्क्वायर आ गया 9, तो 12 नामा 108, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी प्लस, इसको इससे कर दिए 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16, 16 नामा 144 और ए और बी स्क्वायर, और इसका क्या होगा 4 चौके 16 चौके 64 बी क्यूब। देखिए बन के सवाल तैयार है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसी फार्मूले पर माइनस है, चलिए इसमें कुछ नया करेंगे। तो दूसरा का जो सवाल है, पहला बन गया मेरा, दूसरा का जो सवाल है वो कहता है कि 5p माइनस 3q का होल क्यूब। असल होता क्या है कि ये दो फार्मूला है क्यूब का जो है ना, एक है a प्लस बी का होल क्यूब, जो अभी लिखे ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अगर ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा तो ये माइनस वाला सवाल जो इस फार्मूले पर बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसमें क्या होता है कि मेरे साथ भी ये दिक्कत होता था कि ये माइनस होता था और ये माइनस होता था, तो इसको भूल जाते थे। अगर हम चाहे कि एक ही फार्मूला प्लस वाले से ही माइनस वाले को बना दे तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एक ही फार्मूला याद करेंगे और इससे बना लेंगे, या आप इसको इस पर भी रखने के लिए सिखा देंगे, लेकिन एक ही फार्मूला से इसको बनाना चाहेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि a बराबर 5p और b बराबर माइनस 3q। आपको जब एक फार्मूला से बनाइएगा तो उसकी वैल्यू माइनस के साथ लिखनी होगी, अगर इस फार्मूला पर बनाएगा तो माइनस के साथ नहीं लिखना होगा। तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखिए ए क्यूब मतलब कितना 5p का क्यूब, और प्लस 3a² मतलब 5p का स्क्वायर, और बी क्यूब मतलब माइनस 3q। ठीक, बी मतलब माइनस 3q, फिर प्लस 3a तो a मतलब कितना 5p, और इंटू बी स्क्वायर तो मतलब माइनस 3q का स्क्वायर, और प्लस बी क्यूब तो माइनस 3q का क्यूब। चलिए आप करते हैं। 5 का क्यूब 5 25 5, 5 का क्यूब मतलब 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 25 5 125, और पी का पी क्यूब। इसका देखिए 3, इसको कीजिएगा, देखिए प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 माइनस माइनस, 3 तिहाई 9, अब 5 25 तो 25 नामा। इसको देखिए कैसे कीजिएगा, 3 गुने, पहले नंबर कीजिए 5 का स्क्वायर 25 और इसको 3, तो इसको गुना कीजिए 3 तिहाई 9 और 9 को कीजिएगा किससे 25, तो 25 नामा, 9 5 45 के 5 बचा 4, 9 दूना 18 और 4 23। ठीक थी क्या, 9 5 45 के 5 बचा 4, 9 दूना 18 और 4 22, सॉरी 18 4 22, 9 5 45 के 5 बचा 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22 22 225, कितना आ गया 225 पी स्क्वायर क्यूब। फिर यहाँ देखिए 3 5 15 और 3 तिहाई 9, तो 15 नमा 135, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या, देखिए प्लस को प्लस के प्लस, और माइनस को जो 2 बार गुना करेंगे -3, तो ये प्लस, तो पूरा टर्म हो जाएगा प्लस, तो 3 5 15 और 3 तिहाई 9, तो 15 नमा 135 पी और इस क्यूब का स्क्वायर। और देखिए ये माइनस है, अब समझिए ये क्यूब है मतलब -3 बार है, तो जब माइनस बेजोड़ा हो तो माइनस ही होगा, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 क्यू का क्यूब। देखिए ये फार्मूला में एक बार 3a स्क्वायर की जगह क्या था माइनस था, एक बार लास्ट में क्या था माइनस था, सेम आ गया। अब इसी सवाल को माइनस वाले को आपका ये टास्क हो गया कि इसको हम प्लस पर रखें, आपको इसी सवाल पे माइनस में रखना, लेकिन अब जब माइनस में रखिएगा ना तो b की वैल्यू माइनस ना लिख के सीधा 3 क्यों लिखिएगा, क्योंकि उस फार्मूला पर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो फार्मूला में ही माइनस है, तो b के जगह डायरेक्ट 3 क्यों लिख के बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वो तीसरा नंबर सवाल 3p, दूसरा भी बन गया, एक पर बना दिए, आप इस पर बनाइएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, जो कह रहा है कहने दो मुझे क्या 3p का क्यूब, मतलब a बराबर 3p, a बराबर 3p, b बराबर -1/6। अभी इस सवाल को हम इस पर बनाएं, अब इस सवाल को हम इस पर बना देते हैं और आपका टास्क हो जाएगा इस पर बनाना। कंसेप्ट को क्लियर करना, रटना नहीं है। चलिए, तो हम जानते हैं कि बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब बैठा दिए। क्या फार्मूला, a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² और -b क्यूब हो गया। तो a की जगह कितना रख दे, 3p का क्यूब -3a², तो a की जगह 3p का स्क्वायर और इनटू 1/, अच्छा इसमें माइनस नहीं, जब फार्मूला में लेंगे तो माइनस नहीं लेना था, तो 3a² b की जगह 1/6 प्लस 3a की जगह 3p और b की जगह 1/6 का स्क्वायर और -1/6 का क्यूब। चलिए, तो 3 3 होती है 27, p का क्यूब, p क्यूब माइनस है प्लस है, सारा माइनस हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6 माइनस 3 तिहाई 9, तो 9p² 2, ठीक है ना, बिल्कुल सही। 3 तिहाई 9, p² पे इतना करेंगे, 9p² इतना। देखिए अब यहाँ देखिए इसको आप इसको लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3p गुना 1/6 का स्क्वायर, मतलब 1/6 गुना 1/6। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3 तिहाई 9p² और 1/6 के 36 ना, और माइनस 6 36 6 के 216, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। अब देखिए 9 चौके 36, तो आप यहाँ से आ गया 27p³ -9/2, यहाँ भी इसको लिख सकते p² और प्लस कितना आया 1/4 p², 1/4 p², 3a² सही, 1/4 p² नहीं क्योंकि ये खाली है, और -1/216 सही है, ये सवाल बन गया। देखिए तो हम इसको किस पर बनाए, माइनस के फार्मूला, आप किसको बनाना प्लस। अब ये वाला जो सवाल है चौथा का, ये जस्ट इस पर है, तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए अब इसमें लास्ट सवाल को देखते हैं, इस एक्सरसाइज के लास्ट 5 नंबर के सवाल को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं हर तरह से इसको बना रहा हूँ, प्लस माइनस फार्मूला को तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद से मैथ का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप सीखें। तो चलिए इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो लास्ट सवाल है वो काफ़ी ही आसान है, उसमें 2 सवाल है, एक हम बताएंगे और एक आप बनाएंगे। चलिए, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके, उपयुक्त मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ था, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला 104 का क्यूब, दूसरा 999 का क्यूब। जिस तरह से 97 गुना 98 वाला बनाए थे उसी तरह से इसको सर्व समीकरण पर बनाना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 + 4 का क्यूब, तो a की जगह 100, b की जगह 4, तो a + b का होल क्यूब पता हमको, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, तो 100 का क्यूब 3a² तो मतलब 100 का स्क्वायर गुने b मतलब 4 प्लस 3ab² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b³ मतलब 4 का क्यूब। तो 100 का क्यूब, 3 यहाँ 3 है तो 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 0, इसको करेंगे तो 1 पर 4 0, 1 पर 4 0, उसको करेंगे 4 तिया 12, तो 12 पर 4 0। क्या किए, 1 पर 4 0, इसको इससे गुना कर दे, 3 चौके 12, 12 को इतना से गुना कर दो, 12 कम 12, 4 0 वैसे छाप दिए। उसके बाद देखिए 4 चौके 16, 16 16 32 होते 48, 48 और बस एक को करेंगे 00 और 4 चौक 16 चौके 64। अब इसको जोड़िए, 4 0 0
जीरो, 4 पीछे से 6 0 0 0 6 8 0 0 8 4 0 4 4, ये सब तो ख़त्म हो गया। 2 0 2, अब 1 1 1 1, आपका इतना आंसर आ गया। कितना आसान था। चलिए ये सवाल को हम आपको बता देते। इसको आप क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं ना 1000 - 1 का क्यूब। अब आप इसको ए प्लस पर भी बना सकते हो, ए माइनस पर भी बना सकते हो, तो आपके लिए HW। चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का जो 4.2 है इसमें मिलते हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।